नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीके स्टडी सेंटर। दोस्तों आज हम एसएससी सीएचएसएल 2025 की तैयारी के लिए लाए हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण जीके और जीएस का प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों सारे प्रश्न जो रहेंगे इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। इंग्लिश में देखेंगे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार किए थे वे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है। उनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, बट आप लोग मैं बता दूं कि ये जो टोटल 50 प्रश्न जो इस वीडियो में हमने लाया है, दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न आसान ही हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा प्रश्न है इसमें जो अक्सर बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। इससे कहीं बाहर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होगा पानी का? H2O, आप सभी जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। दोस्तों यदि आप लोग को आंसर इसका पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। ऑप्शन है जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट, डियर। इन चारों ऑप्शन में से एक राइट आंसर है जो आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक महान किस वंश से संबंधित थे। इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश वाले के लिए, अशोका द ग्रेट बिलोंग टू विच डायनेस्टी। सॉरी दोस्तों, ये जो वर्ड है डिनास्टी या डायनेस्टी, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इस वर्ड को बोलेंगे डिनास्टी, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस धातु का सबसे हल्का तत्व माना जाता है। विच इज़ द लाइटेस्ट मेटल। ऑप्शन है लिथियम, सोना, चांदी, लोहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लिथियम, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। इंग्लिश में है, व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। ऑप्शन है 1930, 1942, 1919, 1920। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1942, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी। ऑप्शन है दहन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक प्रतिक्रिया, यानी कंबंशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। ऑप्शन है अर्थ, मार्स, शनि, बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या है? अर्थ, मार्स, सटर्न, जुपिटर।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बृहस्पति। दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो ग्रह है वह है बृहस्पति यानी जुपिटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? इंग्लिश में देखेंगे, विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन द ह्यूमन बॉडीज। कह रहा है कि मानव के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन है लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुर्दा। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? When was the first meeting of the Constituent Assembly held? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इंग्लिश में देखेंगे, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग, प्यूशिका यानी पिट्यूटरी, यकृत यानी लीवर, थायराइड, अधिवृक्क, एड्रेनल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? लीवर। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? Who was the first woman prime minister of India? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सरोजनी नायडू, सुषमा स्वराज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? Which metal has the lowest melting point? ऑप्शन है मरकरी, कॉपर, आयरन, जिंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आप लोग जानते होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, प्रश्न क्या है? विच मेटल हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्या है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश में देखेंगे, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। ऑप्शन है 1857, 1885, 1905, 1947। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1885 में। अगला प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। प्रश्न क्या है? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। ऑप्शन है लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, जन गण मन किसने लिखा? इंग्लिश में देखेंगे, हु रोट जन गण मन। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? प्रश्न क्या है? व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड? ऑप्शन है मेंटल, क्रस्ट, कोर, लिथोस्फीयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्रस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी या वुमेन्स? वही हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 120 दिनों के लिए इसका लाइफ टाइम होता है। ठीक है। और आप लोग बता दो कि अपने मनुष्य के शरीर में जो लाल रक्त होता है, वो रक्त लाल जो होता है ना, क्यों होता है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्यों होता है। तो दोस्तों लाल जो खून होता है ना, वो लाल होता है, वो इसी के कारण होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के कारण ही। ठीक है। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? प्रश्न क्या है? हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? ऑप्शन है न्यूटन, वाटसन एंड क्रिक, मेंडल, डार्विन। तो दोस्तों जो डीएनए की संरचना जो है उसका खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन? ऑप्शन है जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? व्हाट इज गिव्स ग्रीन कलर टू लीव्स? व्हाट गिव्स ग्रीन कलर टू लीव्स? पत्तियों में हरा रंग का कारण क्लोरोफिल होता है दोस्तों। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों में हरा रंग होता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न नंबर 22 है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लाइज्ड? ऑप्शन है दोस्तों 1947, 1950, 1951, 1949। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1950, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दोस्तों आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल अधिकार वर्णित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन है 12 से 35, 36 से 51, 51 ए, 1 से 11। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर जानते होंगे, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा 12 से 35। ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? 12 से 35। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। व्हेन इज़ द अर्थ डे सेलिब्रेटेड? दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और हाँ दोस्तों ये जो प्रश्न है ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। बाई चांस मतलब दे भी सकता है। अभी ओजोन परत किस गैस से बनती है? ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ विच गैस? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो दोस्तों ओजोन परत किस गैस से बनती है आप लोगों को पता होना चाहिए। ये ओजोन गैस से बनती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? हु इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया? ठीक है। हु इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया? आप लोग पैसे पे देखे होंगे जो भी कागज़ के रुपए हैं, जैसे 100 का नोट हुआ, 10 का नोट हुआ या 50 का नोट हुआ, कितने मतलब पैसों के नोट पे आप लोग देखे होंगे, उस पर बैंक लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर वही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है। भारत में जो मुद्रा होती है पैसा, वो भारत रिजर्व बैंक ही इसको जारी करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट?
तो ऑप्शन है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स? दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे शरीर में जो ब्लड है इसका ग्रुप कितना है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ठीक है। एक ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और एक ओ होता है, ठीक है। तो दोस्तों यही कह रहा है कि ये जो ब्लड ग्रुप जो बताया गया है और ये इसका खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका खोज कार्ल, क्या इसका नाम है, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? व्हाट इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है बनाना, मैंगो, एप्पल, नारियल। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका जवाब हम सभी भारतीय जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आम होगा, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय टोटल 25 है, ठीक है। 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम विच टेक्स्ट? ऑप्शन यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद, ऑप्शन बी। पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? Where were the first Asian Games held? ऑप्शन है टोक्यो, नई दिल्ली, बैंकॉक, बीजिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? दांडी मार्च इज एसोसिएट विथ विच मूवमेंट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगला प्रश्न है विच गैस इज यूज टू फिल बैलून्स? किस गैस से गुब्बारे भरे जाते हैं? ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हीलियम, ठीक है। अगला प्रश्न है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द मुगल डिनेस्टी? ऑप्शन है बाबर, अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाबर। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? ऑप्शन है मंगल, सैटर्न, बृहस्पति, बुध। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मार्स यानी मंगल ग्रह, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है?
विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा किसे दर्शाती है? प्रश्न क्या है? व्हाट इज द ग्रीनविच रिप्रेजेंट? ऑप्शन है मध्य रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर, पोलर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्या है? व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व? ऑप्शन है 11 जुलाई, ऑप्शन बी है 1 मई, ऑप्शन सी है 14 नवंबर, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट बोन? दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी? हम बचपन से जानते आ रहे हैं दोस्तों कि मानव के शरीर में 206 हड्डी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फाउट? ऑप्शन है 1757, 1764, 1857, 1782। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1764। ठीक है, अगला प्रश्न, मनुष्य की आंख में कौन सा भाग रंग पहचानता है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आइज डिटेक्ट कलर? क्या होगा? कॉन्स। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉन्स। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कुल सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो दोस्तों 71% जो है पृथ्वी का सतह जल से भरा हुआ है। ठीक है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एटॉमिक बम वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? तो भारत में जो लंबी नदी है वो गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी किस धर्म से जुड़े थे? महावीर वाज एसोसिएट विथ विच रिलीजन? ऑप्शन है बौद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म। तो इसका राइट आंसर होगा जैनिज्म। ठीक है, जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश से शुरू हुआ था? नोबेल प्राइज वाज स्टार्टेड इन विच कंट्री? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्वीडन। तो दोस्तों ये थे टोटल 50 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।